कि फ्राइडे का तो हमें इंतज़ार रहता है कि कब छुट्टी आए, और मंडे हमें एंग्जाइटी देता है। मंडे के नाम से घबराहट होती है। जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, हमें लगता है कि यार फिर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं कमी आपकी साइकोलॉजिकल नीड में है। आज हम उसी को पूरी तरह से एनालाइज़ करेंगे कि नौकरी होते हुए, पैसा होते हुए, जॉब सिक्योरिटी होते हुए, डेज़िग्नेशन होते हुए भी हमारे अंदर खालीपन क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ मिल गया जो सोसाइटी ने आपके लिए डिसाइड किया था, लेकिन वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, जिसके लिए आप बने हैं। तो आज आपको मैं साइकोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कहाँ दिक्कत होती है, क्यों हमें एक नौकरी जो पहले दिन खुशी देती थी, बाद में वही एंग्जाइटी देती है। हम एक केस लेकर चलते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहित। उसे नौकरी मिली, सारा परिवार खुश हुआ, वो भी अपने परिवार को डिनर पर लेकर गया, स्टेटस लगाया, रिश्तेदारों ने बधाई दी, सब कुछ सही चल रहा था। पहली सैलरी आई, काफ़ी अच्छा लगा। कुछ दिन तक वो सैलरी का इंतज़ार करता था और उसे अच्छा लगता था। हर दिन वो काम करना चाहता था, ऑफिस में जाना चाहता था। और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि फ्राइडे का इंतज़ार और मंडे की एंग्जाइटी उसका डेली रूटीन बन जाती है। वो मंडे जाते ही सोचता है कि फ्राइडे कब आएगा, और फ्राइडे के बाद वो सोचता है कि शायद मंडे कभी ना आए। तो ऐसा क्या हुआ? 5 रीज़न है जिनके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि कहाँ आपकी नौकरी में दिक्कत है, आपको बदलनी चाहिए, आपको छोड़नी चाहिए नौकरी, या आपको कोई और काम करना चाहिए, या फिर वहीं रहकर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप मंडे के नाम से ना घबराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न, हमारे दिमाग के अंदर एक प्रिंसिपल है। हमें जिस तरह नेचर ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, कि हम हर उपलब्धि को कुछ टाइम के बाद नॉर्मल मानने लगते हैं। एडेप्टेशन आ जाती है, हम उसे एडेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो होना ही था। आपकी कितनी भी ज़्यादा सैलरी हो जाए, आपका इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ दिन आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आप उसे नॉर्मल मान लेंगे। आपका दिमाग उसे बिल्कुल सामान्य एक चीज़ की तरह लेना शुरू कर देगा। दूसरों को लगेगा कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, आपकी डेजिग्नेशन इतनी बड़ी है, लेकिन आपका दिमाग उसे सामान्य मान के चलना शुरू कर देगा। तो पहला रीज़न ये होता है कि आपका दिमाग हर उपलब्धि को कुछ टाइम के बाद बिल्कुल सामान्य यानी नॉर्मल मान लेता है। इसीलिए जो नौकरी पहले दिन आपको खुशी दे रही थी, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो आपको बिल्कुल सामान्य लगने लगती है और वो आपका डेली रूटीन बन जाती है। तो हो सकता है कि आपकी नौकरी में कुछ ऐसा नयापन ना हो, आपको कुछ नया करने को ना मिलता हो, डेली रिपीटेटिव टास्क आपके पास आते हो और आपके दिमाग ने उसे नॉर्मल मान लिया, इसलिए उसे सुबह उठने का कोई भी कारण, कोई भी नया विज़न दिखाई नहीं देता। तो इसकी वजह से भी कई बार परेशानी आती है। दूसरा रीज़न क्या है कि आपकी चॉइसेस किसके कंट्रोल में है। बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी सब कुछ ठीक चल रहा है, नौकरी में सैलरी अच्छी है, डेजिग्नेशन बढ़िया है, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपके हर डिसीजन के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। आपके पास चॉइस नहीं है, फ्रीडम नहीं है आपके पास। आपको वही करना पड़ता है जो करने के लिए आपको बोला जाता है। तो इंसान स्वभाव से आज़ाद होना चाहता है, फ्री होना चाहता है। शुरुआत में आपको वो नौकरी पसंद थी क्योंकि आपको सैलरी चाहिए थी, समाज में आपको अपना एक ओहदा, एक डेजिग्नेशन चाहिए थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप फ्रीडम के लिए मचलते हैं। आपको लगता है कि भले मेरी सैलरी कम हो, लेकिन मैं वो काम करूं जिसमें मैं डिसीजन ले सकूं। तो हो सकता है ये कारण हो कि आपको हमेशा अप्रूवल का वेट करना पड़ता है। आप हमेशा दूसरे की बनाई पॉलिसी को फॉलो करते हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न, कोई ग्रोथ विजिबल नहीं दिखती आपको। आपको लगता है कि मैं डेली 10 घंटे, 8 घंटे काम करता हूं, लेकिन पर्सनली और प्रोफेशनली मेरे अंदर कुछ भी नया स्किल डेवलप नहीं हो रहा। इवन कई नौकरी ऐसी है कि आपको यह भी लगता है कि जो मैं सीख कर आया था, मैं वो भी भूल चुका हूं, क्योंकि डेली जो टास्क हमें मिलते हैं उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती, कोई भी मीनिंगफुल काम हम नहीं करते। एक ही तरह का काम बार बार करते हैं और हमारा दिमाग एक तरह के काम को बार बार करके न्यूनेस के लिए, नएपन के लिए मचलने लगता है। तो हो सकता है ये कारण हो कि आपकी नौकरी में आपको कोई ग्रोथ दिखनी बंद हो गई और आपको लगने लगा कि मैं कितने भी साल काम करता रहूं, यही पैटर्न चलता रहेगा। और एक बड़ा रीज़न चौथे नंबर पे है कि आपके नौकरी में, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में मीनिंगफुल कनेक्शन मिसिंग हो। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा नौकरी पर बिताता है, अपने काम पर बिताता है, और वहाँ उन्हें कोई भी रियल कनेक्शन फील नहीं होता। हर कोई काम करता है, काम के लिए बात करता है,
मीटिंग होती है, जो भी बातें होती हैं वो काम के रिगार्डिंग होती है। कोई भी पर्सनल कनेक्शन हमारे नहीं बन पाते, कोई हमारा दोस्त नहीं बन पाता। अक्सर कहा जाता है कि जो साथ काम करने वाले हैं वो सिर्फ ऑफिस तक आपके दोस्त रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप वहाँ काम करते हैं उतनी दिन आपके दोस्त रहते हैं। जैसे ही आपने वहाँ से ट्रांसफ़र ली, आप कहीं और गए, तो आपकी दोस्ती भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि अगर हमारे कोई मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं बन पाए उस ऑफिस में जहाँ पर हम काम करते हैं, तो हमारा जाने का मन नहीं करता। और ये आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपके ऑफिस के साथी आपके साथ अच्छा कनेक्शन बना पाए, मीनिंगफुल कनेक्शन है, तो आपका मन करता है वहाँ जाने का। और अगर मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है तो हम जाने से वहाँ बचते हैं। हमें लगता है कि यार घर ठीक है, अपने दोस्तों से मिलेंगे, वहाँ किसी से मेरी बातचीत ही नहीं है। तो ये चौथा बड़ा कारण है नौकरी से मन उठने का। और पांचवा बड़ा कारण और सबसे बड़ा कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी मुझे लगता था मैं कुछ और करने के लिए बना हूँ। मैं सिंगर बनना चाहता था, म्यूजिशियन बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, डांसर बनना चाहता था, क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना चाहता था, यूट्यूबर बनना चाहता था। और मैं बैठ गया हूँ एक कैबिन के अंदर, मैं बैठ गया हूँ एक नौकरी में जहाँ 9 से 5 मुझे किसी और का बताया हुआ काम करना पड़ता है। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस साइकोलॉजिकल नीड में सबसे ऊपर आता है कि अगर मुझे मेरे पसंद का काम ना मिले तो फिर कितना भी पैसा मिले, कितनी भी जॉब सिक्योरिटी मिले, मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ईएमआई पे करनी है, मेरे ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं खुश नहीं रहूंगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये 5 तो कारण हैं हमें अपनी नौकरी में जाने से जो एंग्जाइटी होती है, दिक्कत होती है उसके। अब इनसे बचा कैसे जाए? तो बचने के लिए 3 मैं आपको फॉर्मूला देता हूं कि जिनसे आप जिनको चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा आप कहां पर स्टैंड करते हैं। सबसे पहला है स्टे, यानी रुकिए। एकदम से इंपल्सिव कोई डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है कई बार आपके अपने रिलेशनशिप के जो प्रेशर है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के, उनकी वजह से आपको नौकरी पे मन नहीं लगता हो। अगर मैं एक ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि हम एक सोसाइटी के मेंबर है, सोशल एनिमल है। अगर मेरे घर परिवार दोस्तों में या मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी इधर उधर चल रहा है तो मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो स्टे यानी रुकिए, पहले देखिए कि दिक्कत कहाँ पर है। क्या आपको अपने जो आपके साथ काम करते हैं साथी, उनके बिहेवियर से दिक्कत है, या मतलब नौकरी से दिक्कत नहीं है, उसके साथ आने वाली बाकी चीज़ों से आपको दिक्कत है, तो आप उस पर बात कर सकते हैं अपने सीनियर से। या फिर आप अपने घर परिवार दोस्ती रिलेशनशिप हेल्थ को लेकर अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आपके पास कोई चैलेंज है, तो आप उसे रिजोल्व करने पर ध्यान दीजिए। नौकरी छोड़ना उसका सॉल्यूशन नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखिए, जो आपको यहाँ दिक्कत लगती है, जिस भी नौकरी में आप हैं, आप कहीं भी जाइए थोड़ी बहुत दिक्कत आपको सब जगह मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिल्कुल सारी चेक लिस्ट आपकी टिक हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आपकी रहेगी। तो सबसे पहले स्टे यानी रुक कर आप डिसीजन लीजिए कि हो सकता है नौकरी में दिक्कत ना हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, या आपके अपने किसी कलीग के साथ आपकी दिक्कत है, या आपके मैनेजर के साथ आपकी नहीं बनती। आपको काम से दिक्कत नहीं है, आपको अपने लोगों से दिक्कत, आसपास के लोगों से दिक्कत है, तो वो देखिए। स्टे के बाद दूसरा है कि आप ये देखिए कि क्या मैं इस नौकरी के साथ साथ कोई मीनिंगफुल काम भी कर सकता हूँ। यानी मैं इस नौकरी के अंदर आ गया क्योंकि इस नौकरी से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं उसे पूरी कर पा रहा हूँ। पैसा आता है तो मैं ईएमआई पे करता हूँ, मैं अपनी बाकी जिम्मेदारी निभाता हूँ, लेकिन बाकी बचे हुए टाइम में मैं कुछ क्रिएटिव काम करना शुरू करूँ। क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिटी क्राइसिस जो है एक बड़ा क्राइसिस है, और उसके लिए हम अंदर से मचलते हैं। तो हो सकता है आपकी नौकरी में आपको अपना क्रिएटिव टास्क दिखाने का मौका ना मिले, पर आप उसके बाद कुछ ऐसा क्रिएटिव टास्क ज़रूर कीजिए जिससे कि आपका माइंड हील होना शुरू हो, आपको लगे कि हाँ कुछ तो मैं मीनिंगफुल करके आया हूँ। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी नौकरी आपको मौका दे कुछ क्रिएटिव करने का, लेकिन बहुत बार ये भी हो सकता है कि क्रिएटिव करने का मौका ना भी दे। तो आपको अपने बाकी बचे हुए टाइम में एक अपनी कोई ऐसी हॉबी, एक कोई ऐसी अपनी आदत डेवलप करनी है जिससे कि आपको लगे कि मैं वो काम कर रहा हूँ जिस काम के लिए मैं बना हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं नौकरी करता हूँ, मैं यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाता हूँ, तो ये मेरा वो काम है जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा हील फील करता हूँ। नौकरी का जो प्रेशर है वो यहाँ पर आकर हील हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि साइड बाय साइड अपना कोई पसंदीदा काम शुरू कीजिए, नौकरी भी करते रहिए। और तीसरा, अगर ये दोनों काम करने के बाद भी टेंशन है तो तीसरा है स्विच करना। यानी सबसे पहले आपने स्टे किया, फिर आपने दूसरा क्या किया, क्रिएटिव हॉबी पर काम किया, और तीसरा अगर दोनों से बात नहीं बनी तो अब आप प्लानिंग के साथ स्विच कीजिए।
हो सकता है कि आप नौकरी को इम्पल्सिव डिसीजन लेकर रिज़ाइन कर दें। रिज़ाइन करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बैकअप प्लान कीजिए, नए स्किल डेवलप कीजिए और जो आप करना चाहते हैं उसे एक बार टेस्ट करके देखिए। आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने खाली टाइम पे। आप कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, जो भी आपको करना है, नौकरी के साथ ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो आपकी इनकम आ रही थी उसे पूरी तरह बंद करके, रिज़ाइन करके फिर कोई नया काम करना शुरू करते हैं। अब आपकी ये इनकम आपके बहुत सारे खर्चे झेल रही थी। आपकी ईएमआई, आपका रेंट, आपकी बाकी सारी खर्चे घर परिवार के, ये इनकम से आप चला रहे थे। आपने वो सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दिया। अब आप दूसरे काम में 1, 2, 3, 4 महीने सर्वाइव कर लेंगे अपने सेविंग के दम पर, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग का पहला जो टास्क रहेगा कि मैं महीने का खर्च कैसे चलाऊं, तो आप कोई भी काम फोकस होकर नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, साथ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए और जब आपकी सैलरी जितना आप कमाने लगे या कम से कम उसका 75% आप कमाने लगे, तब आप धीरे से स्विच कर जाइए। या ये तो मैंने बताया कि अपना काम करने के लिए, दूसरी नौकरी में भी जाना है तो वहाँ भी आप देख लीजिए, प्रोफेशन चेंज करना है देख लीजिए, रिसर्च कीजिए थोड़ी सी कि वहाँ के रिस्क फैक्टर कौन से हैं, क्या वहाँ पर मेरिट है, क्या वहाँ पे डिमेरिट है, कौन से चैलेंजेस आएंगे, ये सारा एनालाइज करके उसके बाद डिसीजन लीजिए। क्योंकि रिज़ाइन देने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसके बाद जो चैलेंजेस आपको आएंगे वो आपको ही झेलने पड़ेंगे। जो लोग आपको सलाह देते हैं ना कि छोड़ दो यार नौकरी, देखा जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है किसी की लाइफ में काम कर जाए, लेकिन सबके लिए ये काम नहीं करता। प्लानिंग के साथ अपना डिसीजन लीजिए। सबसे पहले स्टे यानी अच्छे शांत दिमाग से सोचिए कि क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि नौकरी सही चल रही है, मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरा, कोई क्रिएटिव टास्क करना शुरू कीजिए शाम को बचे हुए टाइम में, ताकि थोड़ा आपको लगे कि मैं मीनिंगफुल काम कर रहा हूँ। और तीसरा ये कि दोनों से बात नहीं बनती तो स्विच कीजिए, लेकिन प्लानिंग के साथ। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी नौकरी में कौन सा चैलेंज ज़्यादा महसूस करते हैं। जो 5 चैलेंज मैंने आपको बताए हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा चैलेंज आपको ज़्यादा लगता है, कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।